मार्गों पर चार पहिया वाहन खड़े करने वालों पर जुर्माने की कार्यवाही। शहर के मुख्य मार्गों पर वाहन पार्किंग करने वालों के खिलाफ नगर पालिका अब जुर्माने की कार्यवाही करेगी। इस संबंध में अध्यक्ष पति ओम प्रकाश गहलोत ने बताया कि रविवार को अतिक्रमण दल ने राम सहाय मार्ग, ओझा मार्ग, रानी लक्ष्मीबाई मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग, जवाहर मार्ग पर चार पहिया वाहन खड़े करने वालों को समझाइशें दी। इसके बाद भी यदि वाहन नहीं हटाए गए तो अब नगर पालिका जुर्माने की कार्यवाही करेगी। आज मैं एक बार पुनः अपने आशीर्वाददाता और नगर की जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि लगातार हमारे शहर के मुख्य मार्ग अपने चार पहिया वाहन एवं दो पहिया वाहनों से लगातार आवागमन बाधित कर रहे हैं। मेरा कल भी मैंने फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से निवेदन किया था, आज भी निवेदन कर रहा हूँ। गुजर मोहल्ला, राम सहाय मार्ग, जवाहर मार्ग और एमजी मार्ग पर लगातार दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन हम यदि खड़ा कर रहे हैं तो कृपया उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपने वाहन यहाँ मुख्य मार्ग पर नहीं खड़ा करें। हम एक दो दिन में चालानी कार्रवाई करने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। इसलिए मेरा आप सब नगरवासियों से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि कृपया मुख्य मार्ग पर अपना दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहन इस प्रकार से खड़ा नहीं करें कि जिससे आवागमन बाधित हो। चार पहिया वाहन अपने अपने निर्धारित गैरेज पर खड़े करें और अपने दो पहिया वाहन भी अपने घर की बाउंड्री सीमा के अंदर ही खड़ा करें। मेरा आप सबसे निवेदन है, कृपया नगर पालिका के इस कार्य में आप सब सहयोग करेंगे, मेरी इससे आपसे अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बैंकों में बीमा न होने से लाडली हुई परेशान। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बहनों के बीमा की प्रक्रिया स्थानीय बैंकों में की जा रही है, लेकिन कुछ बैंकों के स्थानीय स्तर पर कार्यालय न होने से लाडली के बीमा नहीं हो पा रहे हैं। ये बात पूर्व पार्षद जगदीश मिमरोट ने मंगलवार को जन सुनवाई में एसडीएम ब्रजेश सक्सेना से कही। उन्होंने कहा कि बीमा न होने पर बहनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत करी, क्या है पूरा मामला? जन सुनवाई में शिकायत की है बैंकों द्वारा जो बीमा किया जा रहा है लाडली बहना के लिए, उसमें कुछ जो बैंक है वो बीमा करने से मना कर रहे हैं। बीमा अगर नहीं होगा तो इसमें नागदा के हजारों महिलाएं जो योजना मिल रही लाडली बहना योजना से वंचित हो जाएंगी, जिसका मैंने अवगत कराया है। मेरे वार्ड नंबर 7 में ही जो आंगनवाड़ी है वहाँ पे मैं आंगनवाड़ी में जाकर मैंने तलाश की तो वार्ड नंबर 1 के अंदर ही 7 के अंदर ही कम से कम 12 महिलाएं ऐसी है जिनका अभी बीमा नहीं हो पाया, और आंगनवाड़ी और महिलाएं भी है जिन कम से कम वार्ड नंबर 7 में 35 महिलाएं हैं, उन 35 महिलाओं को बीमा नहीं हो रहा है। ऐसे पूरे नागदा नगर के अंदर कम से कम नहीं करके 700-800 महिलाएं हैं जिनका भी बीमा नहीं हो रहा है। उसको अवगत मैंने कराया। उसके पहले पूर्व में 9 तारीख को जिला परियोजना अधिकारी महोदय उज्जैन से मैंने बात की, मालवी जी से। उनसे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि आप एक आवेदन आपके आंगनवाड़ी में दो, तो मैंने आंगनवाड़ी के अंदर वार्ड नंबर 7 में साई का जो है लता उचेनिया के माध्यम से मैंने आवेदन दिया। उन्होंने अपने आवेदन को वर्मा जी के पास पहुँचाया। इसके पूर्व मैंने भोपाल में महिला बाल विकास में भी इसकी शिकायत की, तो महिला बाल विकास ने कहा बोले कि साहब आप बोले कि ऐसा कोई आदेश नहीं है, कोई टारगेट नहीं है कि हमको इसके पहले बीमा कराना, मगर बीमा कराना अनिवार्य है। उसमें एक कंडीशन और डाली, अगर आपका आदर्श बैंक में अगर बीमा है तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। अगर वो बीमा अगर इधर ऐड करेंगे तो उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। इस कारण अभी महिलाओं को पूरी इस बारे में जानकारी नहीं होने के कारण महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। और बैंक वाले, हमारे स्टेट बैंक वाले 1 तारीख के पहले यहाँ के महिलाओं को अब बीमा करने से मना कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया है, IDFC है, इन बैंकों के अंदर जा रहे हैं तो महिला चक्कर काट के आती है, बेचारे को वापस भगा दिया जाता है। जिसके बाद इसके लिए मैं यहाँ अनुविभागीय अधिकारी महोदय से मैंने उनको अवगत कराया, तो अनुविभागीय अधिकारी
अधिकारी महोदय ने यहाँ जो महिला बाल विकास के जो कर्मचारी जो अधिकारी उनको मुझे मिलवाया है और उन्होंने मुझे 2 बजे का टाइम दिया, मैं आपको अवगत करा देंगे। बोले सही बात है, नागदा में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, इसकी शिकायत हमारे पास और भी आई, ऊपर से भी आदेश आए। वार्ड क्रमांक 7 में स्वीकृत कार्यों की राशि का अन्य जगह उपयोग कर लिया गया, जिसकी शिकायत करने के बाद भी संबंधित ठेकेदार को 27 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। ये बात पार्षद पति राजकुमार राठौर ने मंगलवार को जन सुनवाई में एसडीएम ब्रजेश सक्सेना से कही। वार्ड 7 में सड़क व नाली का निर्माण न होने से नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। एसडीएम ने स्पष्ट कह दिया कि मामले में सुनवाई करने का अधिकार हमें नहीं है। आप वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करें और मामले को लोकायुक्त में लेकर जाएं। जब पार्षद ने कहा कि आप कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, तो एसडीएम ने सहजता से राठौर की बात सुनी और मामले में जांच का आश्वासन भी दिया। परिषद की मीटिंग में एसडीएम साहब सुमन कुमार जी को भी अवगत कराया। उसके बाद 27 लाख रुपए का भुगतान इन्होंने कर दिया। क्यों रुकवाना चाहते और काम ही नहीं हुआ। हाँ, 420 का प्रकरण, उसमें नगर पालिका अध्यक्ष भी दोषी है, सीओ साहब भी दोषी है, वो भी ट्रस्टी भी है, सभी दोषी है। मेरा ये कहने का मतलब है सर कि ये अधिकारी इनके नॉलेज में फ्रैंकलिन के मुताबिक जब मेरे 13 आवेदन थे, 13 शिकायत थी, उसके बावजूद 27 लाख रुपए का भुगतान मिली भगत में सब लोगों ने कर दिया। नहीं, वो बात नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि मैं इससे पहले जन सुनवाई में गया हूँ और जन सुनवाई में भी मैंने, आप उनसे पूछे अरोड़ा जी से कि उन्होंने जन सुनवाई में क्या किया, जन सुनवाई में क्या। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस पूरे प्रकरण की जाँच आपको करना चाहिए सर। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है। सीओ साहब का दायित्व है। धाराबाड़ू के अंतर्गत सीओ का अधिकार क्षेत्र है, उसके कर्तव्य में अधिकार है। आप बुक्स खोलिए और बुक्स में देखिए, इनसे पूछिए कि धाराबाड़ू क्या कहती है। आप धाराबाड़ू में इनसे पूछिए। सीओ हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं, हम नहीं कर सकते, आप सक्षम करो। कलेक्टर साहब के निर्देश का आप अवहेलना कर रहे हो। जिला कलेक्टर महोदय के आदेश की आप अवहेलना कर रहे हैं। जिला कलेक्टर महोदय के आदेश की आप अवहेलना कर रहे हैं। से बात करो ना भाई। सर मैं क्या बात करूँ आपसे? 7 महीने हो गए मेरे को, 7 महीने से मेरा काम ही नहीं हो रहा है। पैसे नहीं लिया, काम ही नहीं हुआ। अब क्या करूँगा सर, मेरी मजबूरी है ना। इसके बाद निविदा विज्ञप्तियाँ सारे डिटेल्स डाटा दे दूंगा सर। मैं परिषद का संकल्प भी दे दूंगा। जन सुनवाई में 24/9/2024 को जन सुनवाई में आया था। वार्ड क्रमांक 7 की विभिन्न गलियों का सीमेंट कंक्रीट निर्माण कार्य को लेकर, जिसमें मैंने कहा था कि नगर पालिका परिषद द्वारा वार्ड क्रमांक 7 के संकल्प क्रमांक 1 के तहत वार्ड क्रमांक 7 की विभिन्न गलियों में सीमेंट कंक्रीट संविदाकार पलक अग्रवाल को काम दिया गया। मैंने 13 आवेदन दिए। 13 आवेदन में ये शिकायत की गई कि पलक अग्रवाल ने संबंधित स्थानों पे आज दिनांक तक काम नहीं किया। इस मामले को मैंने मीडिया के समक्ष परिषद में भी उठाया, जिला कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया, तो जिला कलेक्टर महोदय ने रेफर कर दिया एसडीएम साहब को इस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए। मेरा कहने का मतलब सीधा है कि वार्ड क्रमांक 7 की विभिन्न गलियों में 27 लाख रुपए का सीमेंट कंक्रीट जो संविदाकार पलक अग्रवाल को किया जाना था, पलक अग्रवाल ने उस स्थान पे काम ही नहीं करा और नगर पालिका ने पेमेंट कर दिया 27 लाख रुपए का। नगर पालिका अध्यक्ष, सीओ, ट्रस्टी मैडम,
टाइम कीपर, लेखापाल, सब लोग इस पूरी मिली भक्ति में मिले हुए थे और इन सब लोगों ने बंदरबाट कर ली और 27 लाख रुपए का गबन कर लिया इन्होंने। मेरा सीधा सीधा आरोप है। मेरा कहने का मतलब ये है कि परिषद के संकल्प क्रमांक 1 में बहुत स्पष्ट है कि वार्ड क्रमांक 7 की विभिन्न गलियों में सीमेंट कंक्रीट होना चाहिए था, वो काम इन्होंने नहीं किया है। इसको लेकर मैं आज जन सुनवाई में पुनः आया। इसलिए आया हूँ मैं, कलेक्टर महोदय का कहना था कि हम एसडीएम साहब को रेफर कर रहे हैं, इसे पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस पूरे प्रकरण में 27 लाख रुपए का जो भुगतान किया है, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1971 की धारा 355 और 56 के अंदर वित्तीय राजस्व का नुकसान किया है, इसकी भरपाई रिकवरी की जाए। धन्यवाद। वार्ड क्रमांक 6 में नगर पालिका ने बोरिंग करवा दिया, लेकिन लाइन विस्तारीकरण का कार्य न होने से रहवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बात वार्ड पार्षद आसिफ हुसैन ने मंगलवार को जन सुनवाई में एसडीएम ब्रजेश सक्सेना से कही। इसके रिमाइंडर लेटर 2 बार दे चुका हूँ। षष्ठी मैडम को फ़ोन लगाता हूँ नवीन विस्तार लाइन के लिए। षष्ठी मैडम का कहना है कि मेरे को अध्यक्ष जी ने मना किया, अध्यक्ष जी से बोलवा दो। सीएमओ साहब को लेटर दिया, आज दिन आज कुछ नहीं हुआ। बोरिंग के आसपास की पूरी मिट्टी धंसने लग गई है। 15 मिनट न लाते हैं सर मेरा वार्ड में। अब 15 मिनट में भीषण गर्मी के अंदर क्या पूर्ति करेंगे लोग? लाइन विस्तार करने के लिए भी मतलब पूरा वार्ड के आसपास की बोरिंग की पूरी मिट्टी धंस गई सर। वीडियो है मेरे पास उसका पूरा। ये लोग देखें। नहीं, बोरिंग है तो जो भी जनरली 8 इंच का बोरिंग होता है, बाकी जमीन तो पक्की रहती है, मिट्टी धंसने लग गई सर। आप वीडियो देखें, मेरे पास वीडियो उसका पूरा। ये कहाँ का है मामला? वार्ड क्रमांक 6 चंबल मार्ग। ये आपको भी सर मैं 14/11/24 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी को रिमाइंडर करा चुका हूँ पंचोली जी। और आप वार्ड क्रमांक 3 के अंदर, 22 के अंदर, 24 के अंदर आप लाइन के विस्तार कर रहा है, लेकिन हमारे वहाँ विस्तार करने के लिए आप लोगों के पास पाइप नहीं है। आप लोगों के पास षष्ठी मैडम ने स्पष्ट बोला, मेरे से फोन पे रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि अध्यक्ष जी ने मना करा, वार्ड क्रमांक 6 में काम नहीं करूँगी। तो क्या सर हम क्या यहाँ के मूल निवासी नहीं है? या हम जीते हुए जनप्रतिनिधि नहीं है? मतलब मेरे वार्ड के लोगों को सुविधा नहीं मिलना चाहिए, तो खाली का भ्रष्टाचार करने के लिए कोई पहुँच जाइए। अवैध कानूनों में कोई भी अरे ये 7 साल पुरानी कॉलोनी है साहब, आज़ादी के टाइम की। नहीं तो फिर तो करना चाहिए, है ना? ये आज़ादी के टाइम की कॉलोनी, जब वेद अवैध का कुछ होना ही नहीं था, जबकि कॉलोनी है मेरी। मैं इनको अवगत करा चुका हूँ लाइन बढ़ाने के लिए। 15 मिनट ना लाते सर, उसमें भी आए दिन नया माना बना लेते। कभी कहते थे फिल्टर प्लान पर लाइट नहीं है, कभी कहते थे कि लाइट दिल के लोग। हाँ, ये बढ़वाने के लिए सर मैं पिछले 3 आप रिमाइंडर की डेट देखिए, मैं कब से रिमाइंडर दे रहा हूँ। उसकी जवाबदारी सर ये इसको लाइन बढ़ाने के लिए मेरे को आश्वस्त कर रहे हैं, कब बढ़ाएंगे, क्योंकि षष्ठी मैडम ने स्पष्ट मना कर दिया। ठीक है सर। और ये सर ये सबसे पहले मैं हिंदुस्तान के उन वीर शहीदों को नमन करता हूं जो भारत की रक्षा के लिए शहीद हुए, और जिन जवानों ने रात दिन एक करके हम लोगों को सुरक्षित सुलाया, उनको सलाम करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हमने पड़ोसी मुल्क के पसीने छुड़ा दिए और उनको उनकी औकात याद दिला दी। आज विषय था कि वार्ड क्रमांक 6 में 1 साल पूर्व एक सार्वजनिक बोरिंग हुआ था। सार्वजनिक बोरिंग कराने का उद्देश्य था कि मेरे वार्ड के जो लोग जिनको सिर्फ 15 मिनट जल प्रदाय मिलता है, महीने में 30 दिन के अंदर जल प्रदाय में 5 दिन किसी न किसी कारणवश जल सप्लाई नहीं हो पाती है। कभी कहते थे फिल्टर प्लांट पर लाइट नहीं है, कभी कहते थे कि टंकी में लीकेज हो गया है, कभी कहते थे कि लाइन लीकेज हो गई है। इस तरीके से आए दिन ये 5, 7, 8 दिन तक तो सप्लाई देते नहीं है। और जब बोरिंग मैंने काफ़ी लेटर लिखने के बाद जब इन लोगों ने मुझे बोरिंग करके दिया, तो बोरिंग के अंदर मैं कम से कम 3 से 4 लीटर लगा चुका हूँ, लेकिन आज दिनों तक इन्होंने उस लाइन का विस्तार नहीं करा है। और षष्ठी मैडम को जब फ़ोन लगाया तो षष्ठी मैडम ने बोला है कि आप अध्यक्ष जी से बात कर लो, उन्होंने काम करने के लिए मना किया। तो मेरा ये निवेदन है कि क्या बोरिंग सिर्फ एक डमी दिखाने के लिए, बिल बनाने के लिए या भ्रष्टाचार करने के लिए किया गया? जब बोरिंग किया है आपने तो उसका विस्तार करें और मेरे वार्ड के लोगों को जो जल समस्या है उससे निजात दिलाएं। और आज मैंने अभी आप पत्रकार बंधुओं को वीडियो दिया है, उसमें आप देखेंगे जो नवीन बोरिंग है उसकी मोटर भी काफ़ी टाइम से ट्रिप मार रही है। नई मोटर जो चली नहीं वो ट्रिप मार रही है, क्या पता उसके अंदर कौन सी लोकल मोटर डाली उन लोगों ने, उसमें भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया और पूरी मिट्टी बैठ गई है बोरिंग के आसपास की, जो कि सीधा सीधा भ्रष्टाचार को उजागर करती है। तो मेरा मीडिया के माध्यम से ये निवेदन है कि आप लोग उसको दिखाएं। और नगर पालिका से निवेदन है, सीएमओ साहब से निवेदन है कि जल जो नवीन लाइन है उसको बढ़ा के मेरे वार्ड वासियों की जो जल समस्या है उसका निराकरण करें।
वार्ड नंबर 6 के पार्षद बंटू जैन ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि वार्ड नंबर 6 के अंदर किसी भी कार्य को करने के लिए आपने मना करा। कितनी सत्यता है इसके अंदर? ये तो पार्षद जी स्वयं पहले अपने गिरेबान में जाके देखे कि वो मुझसे कितनी बार मिले और कितनी बार काम के लिए उन्होंने बताया। तो रही बात काम की, तो हमारा तो मकसद है केवल और केवल विकास करना। मुझे बताइए पार्षद जी, आज आपको इतनी बड़ी चिंता हो रही है, परिषद में आपने क्यों प्रस्ताव मना किया, क्यों विरोध किया? अरे काम करना तो वहाँ दिखाओ ना, वहाँ दिखाओ कि हम काम कराना चाहते हैं। केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा पार्षद जी। और रही बात काम की, तो आपके वार्ड में हमने आरसीसी की रोडें बनाई है, जो जिसमें स्वयं आपके वर्जन है कि आज तक हरेश्वर जायसवाल जी माननीय पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी के बाद में किसी ने काम किया तो संतोष सोपी के लोग नेतृत्व में काम किया। क्या भूल गया आपका वर्जन? वो आप ही ने कहा था मेरे साथ है, तो आप एक कैसा आरोप लगा सकते हो कि काम नहीं हुआ? अरे काम तो हुआ है पार्षद जी। इस प्रकार की आरोप प्रत्यारोप राजेश नहीं करे। यदि वास्तव में जनता ने आपको इस नगर के, मैं तो ये कहूँगा कि सारे पार्षदों को जनता ने चुन के भेजा है नगर विकास करने के लिए। यदि आपको विकास करना है तो साथ में आइए, क्योंकि परिषद में आपका क्या रवैया है, आपने किस प्रकार से मतलब प्रस्ताव को खारिज किया, ये पूरी नगर की जनता जानती है। आज आप कह रहे हो कि काम नहीं कर रहे, अरे तुम काम करने का दे रहे हो ये तो बताओ पहले मेरे को।